नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये साइंस के लिए वीडियो है। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस है उसके लिए वीडियो है, ठीक। और 6, 7, 8 के लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 6, 7, 8 के लिए साइंस की। इसके बाद में भी 9, 10 के लिए भी शुरू करूँगा बाद में। देखिए दोस्तों, जहाँ पर मुझे आपको बोर्ड पे पढ़ाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, और जिसके लिए आवश्यकता नहीं होगी बोर्ड पे पढ़ाने की वहाँ पे मैं इसी तरीके के आपको वीडियो जो है वो अवेलेबल कराऊँगा। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी है क्लास 6 की, और इसका पहला चैप्टर जो है वो है फूड वेयर इट कम फ्रॉम, ठीक है। भोजन ये कहाँ से आता है। तो मैंने उसको पूरे चैप्टर को समराइज़ किया है, ठीक। एनसीईआरटी बेस्ड है। समराइज़ करके मैं हर एक पॉइंट को आपको एलोबोरेट करते चलूँगा, यानी कि समझाते हुए चलूँगा। और इसके साथ में जहाँ पे आवश्यकता होगी वो बोर्ड का भी आपको वीडियो अवेलेबल कराऊँगा, बोर्ड पे पढ़ाने वाला वीडियो भी अवेलेबल कराऊंगा। इसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा ज़रूर करें, और राइट साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है, भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे चावल बनाने के लिए चावल तथा पानी, और सब्जी बनाने के लिए कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि। देखिए दोस्तों, हम लोगों का बॉडी जो है वो रॉ मटेरियल को, रॉ कंटेंट को, जितने भी फूड आइटम्स हैं उनके रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ठीक। तो उसको पहले हमें कुक करना पड़ता है। आग का प्रयोग जब से मनुष्य ने शुरू किया था तो बॉडी जो है वो पकी हुई चीज़ों को जनरली जो है वो आपका एब्जॉर्ब करती है, वही पाच्य होते हैं, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टेबल होते हैं जनरली। तो अब इसमें कहा गया है कि अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। प्लांट्स से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को चावल बनाना है तो चावल बनाने के लिए जो मेन कंटेंट है, कच्चा सामान है, वो क्या चाहिए होगा, उसको राइस चाहिए होंगे और पानी चाहिए होगा। राइस तो प्लांट से मिलेगा, पानी जो है वो नेचुरल तरीके से नेचर में मौजूद है। फिर उसी तरीके से सब्जियां अगर किसी व्यक्ति को बनानी है, सब्जियों को पकाना है, ठीक है, तो क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें कच्ची सब्जियां चाहिए होंगी। इसके अलावा हमें नमक चाहिए होगा, मसाले चाहिए होंगे और तेल चाहिए होगा, ठीक है। तो नमक जो है वो समुद्र और नमकीन झीलों से प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा मसाले पौधों के उत्पाद होते हैं, पौधों के प्रोडक्ट्स होते हैं। तेल जो है वो भी पौधों के प्रोडक्ट हैं। तो इस तरीके से आपका सब्जी का प्रिपरेशन हो सकता है। तो ये रॉ कंटेंट थे सब्जियों के, ठीक, वेजिटेबल्स के। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है कि रोटी या चपाती की कच्ची सामग्री आटा और जल है। इसी प्रकार से दाल बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री है वो दाल है, नमक है, जल है, तेल या घी है और मसाले आदि हैं। तो देखिए, रोटी के लिए जो रोटी है उसका मेन कंटेंट क्या है। रोटी जो है पकाते हैं तो उसके लिए मेन रॉ मटेरियल क्या चाहिए उसके लिए मेन रॉ मटेरियल चाहिए आपको आटा और पानी, ठीक है। उसी प्रकार से दाल बनाने के लिए आपको कच्ची दाल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, तेल या घी चाहिए और मसाले चाहिए। तो आपको दाल प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये रॉ कंटेंट है दाल बनाने के। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए धान और गेहूँ पौधों से प्राप्त होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। धान, गेहूँ, चावल, ये मक्का, ये सब का सब जो है वो आपका पौधों से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मुर्गा, अंडा, मछली, दूध, मांस, झींगा आदि हमें जंतुओं से मिलता है। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं नेचर में खाने योग्य। एक तो आपका प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्लांट से मिलते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आपका एनिमल प्रोडक्ट है, जो कि एनिमल से प्राप्त होता है। तो दूध भी एनिमल का प्रोडक्ट है, मीट किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, मटन, चिकन कुछ भी हो, ठीक है, मुर्गा, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है। मछली भी एनिमल प्रोडक्ट है, अंडा भी एनिमल प्रोडक्ट है। देखिए, झींगा जो होता है वो इसको इंग्लिश में प्रॉन कहते हैं, ठीक है, इट इज़ प्रॉन ओशन में मिलता है जनरली। और ये झींगा मछली भी इसको कहा जाता है। ये झींगा मछली नहीं है, याद रखिएगा, झींगा मछली नहीं है। ये एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा नाम का, जंतु जगत में यानी कि एनिमल किंगडम में एक फाइलम है, संघ है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंतर्गत कीट आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो नेचर में या प्रकृति में या पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा जीव मौजूद हैं वो इसी फाइलम के मौजूद हैं, यानी कि कीड़े जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो उसी प्रकार का एक समुद्री कीड़ा
है, जिसे प्रॉन मछली भी कहा जाता है। तो प्रॉन मछली जो है वो आपका क्या है, प्रॉन मछली एक फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, ठीक, और इसका उपयोग भी हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, ठीक। ये सब एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है इसमें, जंतुओं से हमें जातव उत्पाद मिलते हैं, यानी कि फाइबर प्रोडक्ट मिलते हैं। फाइबर प्रोडक्ट यानी कि जातव मतलब होता है उनके बालों से प्राप्त रेशे, ठीक है, जो रेशे हैं वो प्राप्त होते हैं। जैसे भेड़ से जो है आपका ऊन प्राप्त होती है, भेड़ के बाल होते हैं वो ऊन, ठीक है, वो जातव हैं, ठीक है, जातव उत्पाद हैं, फाइबर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उससे, स्वेटर शॉल वगैरह बनते हैं। इसके अलावा बकरी, पश्मीना बकरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पश्मीना शॉल जिससे मिलती है, ठीक। उसकी प्रकार से आपका एक रैबिट से भी मिलता है, उसी प्रकार से जो याक होता है, ठीक है, उससे भी मिलता है। तो ये फाइबर्स जो हैं वो उनके हेयर्स होते हैं जनरली, जैसे कि जातव उत्पाद कहा जाता है, यानी कि फाइबर प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और इससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है इसमें, धान और गेहूं के पौधे खेतों में पंक्तियों में लगाए जाते हैं। तो धान और गेहूं के पौधे खेतों में पंक्तियों में लगाए जाते हैं, यानी कि सीरीज वाइज लगाए जाते हैं, ठीक है, रो में लगाए जाते हैं। क्यों? एक निश्चित गैप के साथ में सीरीज में लगाते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो ठीक से हो सके और उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़मीन से मिल सके, ठीक है, जिससे वो बढ़िया से ग्रोथ कर सके। इस कारण से एक सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, ताकि लाइट भी प्रॉपर रूप से मिल सके, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना पैदा करे, इतना डिस्टेंस मेंटेन रहे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, फसल कटाई में आसान रहे। तो ये सब पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि पौधों को खेतों में लाइन में लगाने के लिए आपको बोलता है, ठीक है। तो ये आपका मेन रीजन है कि उसको रो में लगाते हैं। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है कि गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। इसके अलावा ऊंट, भेड़, पालतू याक, रेंडियर से भी हमें दूध मिलता है। देखिए, गाय, भैंस, बकरी, ये सामान्यतः क्या है, ये कॉमन एनिमल्स हैं। जो कॉमन एनिमल्स होते हैं उनसे तो हमें दूध मिलता है, सभी को मालूम है। फिर उसके बाद में जो ऊंट है, भेड़ है, पालतू याक है, ठीक है, रेंडियर है, ये भी दूध देते हैं। तो जो लोग ऊंट पालते हैं, भेड़ पालते हैं, वो उनसे भी दूध प्राप्त करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। याक जो होता है वो तिब्बती क्षेत्र में या ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है। इसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये एक भैंस या गाय के सदृश एक जानवर होता है, ठीक है, और काफ़ी हैवी होता है शरीर से। इसके साथ में बड़े बाल होते हैं, ठीक, और उससे भी यहाँ पे जो इनको पालते हैं वो फ्लश भी लेते हैं इनसे और इनका दूध भी लेते हैं, ठीक है। रेंडियर क्या है? रेंडियर जो है वो आपका बेसिकली एक हिरण सदृश जानवर है, ठीक है, जो ठंडे क्षेत्रों में मिलता है, जिसको टैगर लाइक एरिया में मिलता है, ठीक है। और इसके साथ में आप लोगों ने क्रिसमस में सेंटा क्लॉज को की कहानी सुनी होगी, तो उसमें सेंटा क्लॉज जिस गाड़ी पे चलते तो उसको जो खींचते हैं जिस गाड़ी को, तो वो ये रेंडियर ही उसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये रेंडियर्स हैं। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही, दूध आदि दूध से प्राप्त होते हैं। तो ये सब आपके किसके प्रोडक्ट्स हैं? ये सब प्रोडक्ट्स हैं आपके मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं। बटर, क्रीम, ठीक है, घी, पनीर, ठीक, और दही, कर्ड, ठीक, ये चीज़ सब क्या है? दूध का प्रोडक्ट है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक पॉइंट है, ये बताइएगा कमेंट करके कि कर्ड में और योगर्ट में क्या अंतर होता है। कमेंट करिएगा, बताइएगा सेक्शन में, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें देखिए, इडली बनाने की कच्ची सामग्री चावल है, उड़द की दाल है, नमक है, जल है, ठीक। इसमें चावल और दाल पौधों से मिलता है। देखिए, इडली जो है, इडली सांभर मोस्ट प्रॉब्ली सभी जानते होंगे, सब अधिकतर लोगों ने खाया होगा इसको। तो इडली एक साउथ इंडियन डिश है, ठीक, दक्षिण भारत की एक डिश है, ठीक, और इसका जो मेन कंटेंट है वो चावल है और उड़द की दाल है, ठीक। इसका स्टीम कुक करके बनाई जाती है और इसमें नमक और पानी का भी प्रयोग होता है, ठीक है। और चावल और जो दाल है, उड़द की दाल है, वो पौधों से मिलती है, क्योंकि ये पौधों के प्रोडक्ट हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, चिकन करी बनाने के लिए कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल क्या है, रॉ इंग्रेडिएंट्स क्या है चिकन करी के लिए? मसाला, तेल, घी है और इसके साथ में चिकन है, ठीक। चिकन यानी कि फ्लश ऑफ द कॉक, ठीक है, क्या कहते हैं, यानी कि मुर्गे का जो मीट होता है उसको चिकन बोला जाता है। तो ये उसका आपका मेन इंटीग्रेंट्स हैं, ठीक है, रॉ इंटीग्रेंट्स हैं, मसाला, तेल, घी, ठीक, और मुर्गे का जो मीट है चिकन यानी कि वो इसका मेन इंटीग्रेंट्स है। जबकि खीर बनाने की कच्ची सामग्री क्या है? दूध है, चावल है, शक्कर है, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं इसमें। तो देखिए, खीर
जो है वो जनरली दो चीज़ों से मिलकर तैयार हो रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो एक आपका एनिमल प्रोडक्ट है जो मिल्क हो गया, और दूसरा जो दो हैं चावल और शक्कर जो है वो आपका प्लांट प्रोडक्ट है। चावल भी पेड़ से मिलता है और शक्कर भी गन्ने से प्राप्त की जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक एनिमल प्रोडक्ट और आपका दो प्लांट प्रोडक्ट से मिला करके खीर बनाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए इसमें पौधे हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, फल, जड़, तना आदि भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो पौधे अगर ना होते तो शायद संसार में कोई भी प्रकार का एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता था, ठीक। तो पौधे मेन सोर्स होते हैं हमारे फूड स्टफ्स के, ठीक, याद रखिएगा। और पौधों के बहुत सारे भाग खाए जाते हैं भोजन के रूप में। पत्ती खाई जाती है, फल खाए जाते हैं, जड़ खाया जाता है, तना खाया जाता है। तो पत्ती पालक हो गया, फल आपका मैंगो हो गया जैसे, ठीक है। जड़ के रूप में बताइएगा कैरेट हो गई। फिर तने के रूप में तना बताइएगा, तना किस पौधे का खाते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। स्टेम किस पौधे का खाया जाता है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए सीताफल यानी कि काशी फल, जैसे आप लोग कद्दू भी कहते हैं, कि ठीक है, के फूलों की चावल की पिट्ठी यानी कि घोल, चावल फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबो करके तल करके पकौड़ी बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। फूलों को यहाँ पे फूलों की जगह फूलों को पढ़िएगा। देखिए सीताफल यानी कि कद्दू जो होता है, काशी फल जो होता है, उसके फूलों को चावल के पेस्ट में डुबो करके, जिसे पिट्ठी भी कहते हैं, ठीक है, डुबो करके उसको तल करके नमक मिला करके पकौड़ी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारी जगहों पे इसको खाते हैं, ठीक है। बेसिकली साउथ इंडिया में जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की चीज़ें। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए कुछ पौधों के दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो कुछ पार्ट होते हैं प्लांट्स के जिनमें दो से ज़्यादा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड कंजम्पशन के रूप में। तो इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सरसों के बीज से हमें तेल मिलता है, तो सीड से तेल मिल जाता है। और पत्तों का साग बनाते हैं, ठीक है, तो पत्तों का साग बन जाता है, ठीक है। मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब का फेमस डिश है, ठीक है, सभी जानते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सरसों से बीज और उसकी लीव्स जो हैं वो फूड पार्ट के रूप में कंज्यूम की जाती हैं, ठीक है, मनुष्य के द्वारा। तो फिर देखिए अगला पॉइंट, इसमें दूसरा फूड का नाम दिया हुआ है। फूड का क्या है, केले का नाम दिया हुआ, कह रहा है इस प्रकार से केले से हमें फल प्राप्त होता है और फूलों का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में भी करते हैं। तो जो केला है उससे उसका यूज़ करते हैं, तो उसका जो फूल होता है उससे बहुत सारी प्रकार की चीज़ें साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु वगैरह में बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा केले का जो फल होता है, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली पूरी दुनिया में कंज्यूम किया जाता है फल के रूप में, ठीक। तो ये इसमें दिया है। फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट की दोस्तों, कह रहा है कि बैगन, मिर्च, मसाले पौधों के फल हैं। तो ये पौधों के फल हैं, ये पार्ट ऑफ द प्लांट्स हैं जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तेल पौधों के बीजों से मिलता है, ठीक है, बीज से प्राप्त होता है, इसलिए मूंगफली, सरसों, सोयाबीन के बीज सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो तेल प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के बीज सामान्यतः प्रयोग करते हैं, सरसों हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया। इसके अलावा एक बार और कमेंट करके बताइएगा कि सूरजमुखी से क्या तेल प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए ये सब जो है ऑयल सीड के माध्यम से ऑयल प्राप्त करने की विधि है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों अगला पॉइंट, देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी पौधे को समान रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्ररोह तंत्र होता है, दूसरा मूल तंत्र होता है। तो किसी पौधे को समान रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्ररोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम और दूसरा मूल तंत्र यानी कि रूट सिस्टम। तो शूट और रूट, ठीक, दो। तो पौधों का वो पार्ट जो जमीन के ऊपर होता है वो प्ररोह तंत्र होता है, यानी कि जो आपको दिखाई पड़ता है, तना दिखाई पड़ता है आपको, ठीक है, स्टेम दिखाई पड़ता है, फ्लावर दिखाई पड़ती है, लीव्स दिखाई पड़ती है, स्टेम आपको ब्रांचेस दिखाई पड़ती हैं पौधे की, ठीक है, बर्ड्स दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब शूट सिस्टम का पार्ट है, फल दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका जड़ें होती हैं, ठीक है, वो आपका रूट सिस्टम का पार्ट है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, वही कह रहा है कि फूल हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, नॉड इंटरनॉड हो गया। मैं आगे बताऊंगा नॉड इंटरनॉड क्या होती है, जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं आपस में स्टेम से, ब्रांच से, वो पार्ट नॉड इंटरनॉड वाले क्षेत्र होते हैं। मैं आगे बताऊंगा, इसको डिस्कस करूंगा। कलिका हो गई यानी कि बर्ड होगी, कली जिसे आप लोग कहते हो, ये प्ररोह तंत्र के भाग हैं, ठीक। जबकि जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक मूल यानी कि प्राइमरी रूट्स होती हैं और दूसरी सेकेंडरी रूट्स होती हैं, द्वितीयक जड़ें होती हैं, ये मूल तंत्र का भाग होते हैं, ठीक, याद रखिएगा, ये मूल तंत्र के भाग हैं। फिर अगला पॉइंट दोस्तों देखिए क्या कह रहा है इसमें। अगला पॉइंट कह रहा है कि
अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए कभी परीक्षण नहीं करना चाहिए कि वे खाने योग्य हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी ये अगर कोई अनजान पौधा उसमें कोई फल दिखाई पड़ रहा है तो कभी भी उसको खाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि वो विषैला भी हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है और उससे बॉडी को नुकसान भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि वो विषैले भी हो सकते हैं, इसलिए कभी भी ये जिन पौधों को आप न जानते हो कभी उसको खाने का ट्राई मत करिए। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि अंकुरित मूंग तथा चना का प्रयोग अल्पाहार के रूप में करते हैं। तो भैया जो अंकुरित मूंग है और आपका चना है वो ब्रेकफास्ट के रूप में एज आ स्प्राउट्स लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सभी जानते होंगे इस बात को, तो इनका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें कह रहा है मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस एकत्र कर अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, जिसे शहद कहते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, कह रहा है मधुमक्खियां जो है फूलों से रस लेती हैं, जिसे मकरंद यानी कि अंग्रेजी में नेक्टर कहते हैं, नेक्टर। ठीक, याद रखिएगा। और यही अपने ये बी हाइव्स में यानी कि छत्तों में स्टोर कर लेती हैं, क्योंकि फूल एक निश्चित सीज़न में आते हैं, खिलते हैं और क्या कहते हैं उसी का वो रस इकट्ठा करती हैं और उसके बाद में इसी रस को वो जो है शहद के रूप में बदल देती हैं और बदलने के बाद में यही कंज्यूम करती हैं साल भर। ठीक, और मनुष्य भी इसी छत्ते से जो है वो रस को प्राप्त करता है, यानी कि शहद को प्राप्त करता है। ठीक, याद रखिएगा। तो एक निश्चित समय के लिए, अच्छा कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों ने ईवीएस का वीडियो देखा होगा मेरा सीटेट का एनसीईआरटी बेस्ड, तो उसमें एक ये मधुमक्खी वाला पॉइंट है, तो उसमें कमेंट करके बताइएगा मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय क्या होता है, सबसे अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है, ठीक है, और क्यों होता है, ये कमेंट करके बताइएगा सेक्शन में। तो ये इस तरीके से पॉइंट था। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए इसमें भैंस, गाय, तितली, गिलहरी, कबूतर शाकाहारी जीव हैं। वे जीव जो पौधे खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। तो देखिए भैंस, तितली, गिलहरी, कबूतर ये सब हर्बीवोर्स है। 3 प्रकार की कैटेगरी है एनिमल्स की। पहला हर्बीवोर है यानी कि शाकाहारी, दूसरा आपका कार्निवोर है यानी कि मांसाहारी, और तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी आपकी है ओमनिवोर यानी कि सर्वाहारी। ठीक, अब ये जो हर्बीवोर क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों को खाते पीते हैं, उनके प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो वो आपके हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि शाकाहारी होते हैं। तो भैंस हो गई, गाय हो गई, तितली हो गई, गिलहरी हो गई, कबूतर हो गया, ये सब शाकाहारी जीव हैं। उसी प्रकार से जो मांस पर आश्रित रहते हैं, जिंदा रहने के लिए सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ठीक है, तो वो सब मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली मांसाहारी जीव हैं जो मांस पर आश्रित रहते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। फिर उसके बाद में सर्वाहारी क्या होता है, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकता है, प्लांट्स को भी खा सकता है और इसके साथ में आपका मीट भी खा सकता है, यानी कि मांस पर भी आश्रित रह सकता है। तो ऐसे जीव जो मांस और प्लांट दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं यानी कि ओमनिवोरस कहलाते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से दिए हुए हैं सर्वाहारी के, चूहा हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सब क्या है, सर्वाहारी हैं यानी कि ओमनिवोर हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो ये है। इसके बाद में इसमें एक पॉइंट दिया हुआ कि गिरगिट कीड़े खाते हैं लेकिन ये भी सर्वाहारी हैं। तो भाई गिरगिट यानी कि कैमलियन जो है वो इंसेक्ट्स खाता है, इंसेक्ट्स को फीड करता है। देखिए छिपकली भी इंसेक्ट्स खाती है लेकिन गिरगिट भी इंसेक्ट्स खाता है। छिपकली को रखा गया किसमें, वो रखा गया कार्निवोर में, जबकि गिरगिट को किस में रखा गया है, वो रखा गया ओमनिवोर में। ऐसा क्यों है कमेंट करके बताइएगा, अगर ढूंढिएगा, अगर नहीं मिलता तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसको ओमनिवोर में क्यों रखा गया है। फिर अगला पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि सिंघाड़ा यानी कि चेस्टनट, कमल, लोटस से ही मिलता है मखाना। ठीक है, उसके जो सीड्स होते हैं उसको पफ किया जाता है यानी कि बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरफ फुलाया जाता है, उसी के सीड्स जब फूलते हैं तो मखाने का रूप ले लेते हैं। कमल का सीड्स से मखाना मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। सिंघाड़ा, कमल, वाइल्ड राइस, ठीक है, यानी कि जिजेनिया, ठीक है। फिर है वाटर कैल्ट्रॉप, ठीक। फिर है जलीय पालक, इसमें जली लिखा है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, जलीय पढ़िएगा इसको, एक्वेटिक, ठीक, या वाटर जलीय पालक यानी कि वाटर स्पिनिच। फिर उसके बाद में हाँ वाटर, ये इसको वाटर क्रश भी कहते हैं। फिर उसका है अगला वाटर क्रश या फिर येलो क्रश भी कहा जाता है। ये सारे के सारे जली पौधे हैं यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे
पानी में उगते हैं वो क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जलीय पौधे हैं। तो ये सब इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है, ठीक है, फूड स्टफ्स के रूप में किया जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों लास्ट की चीनी यानी कि शक्कर यानी कि शुगर किससे मिलती है, गन्ने से और चुकंदर से तैयार की जाती है। देखिए ज़्यादातर देशों में गन्ने से आपकी शुगर तैयार की जाती है, और इंडिया और ब्राज़ील जैसे जो बड़े देश हैं वो आपका जो है वो शुगर आपकी तैयार करते हैं किससे, गन्ने से तैयार करते हैं। जबकि रशिया में जो एक बहुत बड़ा देश है, रशिया में जो शुगर मोस्ट प्रोबेबली तैयार होती है वो आपकी रूट बीट से तैयार होती है यानी कि चुकंदर से तैयार की जाती है। तो शुगर बनाने के या शक्कर बनाने के दो तरीके हैं, या तो गन्ने से बनेगा या तो चुकंदर से बनेगा, ठीक। तो दोस्तों ये क्लास 6 का आपका क्लास 6 का वीडियो था, ठीक है। क्लास 6 के वीडियो में पहला चैप्टर था कि भोजन ये कहाँ से आता है, ठीक। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे।